छावा के निर्माता दिनेश विजयन जी, मैं दिनेश जी आपको इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूं। इतिहास ने अगर किसी व्यक्ति के ऊपर अन्याय किया है तो वो छत्रपति संभाजी महाराज है, क्योंकि मुगल और अंग्रेज ये चाहते थे कि छत्रपति शिवाजी महाराज की विरासत को वो मिटा दे, इसलिए उन्होंने कभी भी छत्रपति संभाजी महाराज का इतिहास दुनिया के सामने नहीं आने दिया। छत्रपति संभाजी महाराज ऐसे वीर थे जो कोई लड़ाई हारे नहीं। वो ऐसे विद्वान थे जिन्हें कई भाषाएं ज्ञात थी। वे संस्कृत के पंडित थे, वे फारसी के पंडित थे, वे अरबी के पंडित थे, वे अंग्रेजी के भी पंडित थे। और छत्रपति संभाजी महाराज एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें सारी विधाएं पता थी। इस प्रकार के एक ऐसे राजा थे जिन्होंने देश के लिए बलिदान किया। ऐसे हमारे छत्रपति संभाजी महाराज का सही इतिहास आपने दुनिया के सामने लाया, इसलिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। और विशेष रूप से बधाई नहीं, मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं, एक व्यक्ति का आभार। उस व्यक्ति का नाम है विनोद पाटिल। विनोद पाटिल जिन्होंने ये संकल्पना हमारे सामने रखी। आज से 3 वर्ष पूर्व एक सपना उन्होंने देखा कि आगरा के इस किले में, जहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज स्वाभिमान के साथ खड़े हुए थे, वहां पर छत्रपति शिवराय की जयंती, उनका जन्मोत्सव हम मनाए, और उन्होंने वो करके दिखाया। मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं। और मैं कहना चाहता हूं विनोद पाटिल जी, अरे हम 100 काम करके भी इतिहास में नहीं रहेंगे, लेकिन इतिहास इस बात को याद रखेगा कि एक विनोद पाटिल था जिसने आगरा में शिव जयंती शुरू की। दोस्तों, आगरा की शिव जयंती का महत्व क्या है? ये महत्व इसलिए है कि हम सब लोग इतिहास को जानते हैं। शाहिस्ती खान के उंगलियों को काटने के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो दहशत तैयार की, लगातार स्वराज्य बढ़ता गया, स्वराज्य में नए नए किले आते गए, और इससे सबसे ज्यादा क्रोधित होकर औरंगजेब ने, जो उस समय आलमगीर कहलाता था, आलमगीर का